जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आज आई हूँ पांडवघर धाम। यहाँ पे हम हमेशा आते हैं। मॉर्निंग की शुरुआत हुई मेरे अवयुग के जल्दी उठने से। जैसे आप देख रहे हो, विंडो खोलते हुए आपको अवयुग दिख रहा है। इतनी देर में मैंने खाना ऑर्डर कर दिया क्योंकि बहुत थक गए थे। मैं कहा मैं खाना अपने रूम में ही खाऊंगी, फिर नीचे जाऊंगी। इतनी देर में हमारी मैगी और सैंडविच आ गए। चाय भी आई थी, साइड पे पड़ी थी, दिखी नहीं। मैंने कहा चलो नीचे रेडी होके चलते हैं। सब मेरा वेट कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, नीचे उतरी तो वहाँ पे मेरी सारी फैमिली बैठी थी। जैसे ही मैं नीचे उतरने लगी ना, मुझे वहाँ अवयुग दिख गया समोसा और पकोड़े के साथ। कहता मम्मा आप ले लो, आप ले लो। मैं कहा बेटा नो, शेयरिंग करो। सबसे पहले अपने से बड़ों को दो, फिर मम्मा खाएगी। फिर मम्मा की बारी आ गई तो मैंने पकोड़ा खाया और चटनी थी, साथ में ली चाय। अब मैंने कहा हो गया अपनी पेट पूजा। अब चलो, अब हम करेंगे दर्शन। सामने से गाड़ी आपको मेरी आते हुए दिख रही होगी। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं पुष्पापति नदी की। ये नदी बहुत ही अच्छी है। गुरुजी हमेशा कहते हैं जब भी आप आओ तो आपको पुष्पा नदी की ही दर्शन करके मेरे पास आना है। यहाँ के दर्शन ज़रूर करा करो। हम पहुँच गए नदी, जो कि आधा किलोमीटर पे थी। अवयुग को इतनी ज़रूरत थी आगे आगे चलने की कि उसको बस आगे आगे ही चलना होता है। सबसे आगे पहुँच जाऊँ, सबसे पहले दर्शन कर लूँ, हर जगह मैं जय कर लूँ। कहता मम्मा एक काम करते हैं, जय करने के बाद ना मैं यहाँ पे नहा ही लेता हूँ। मैं कहा बेटा बहुत ठंड है और हम बाहर आए हैं ना, मैं तेरे भी एक्स्ट्रा कपड़े लाई हूँ ना भी कुछ है। आप यहीं से ऐसे ही जय करो, हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो। इसके बाद इसने जय करी बहुत अच्छे से। उसके बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे मंदिर की तरफ। ये देखो, हमने गाड़ी पार्क करी मंदिर की ओर दर्शन करते हुए। आप जानते हो बच्चे होते हैं, हर जगह रुकना होता है। मम्मा ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, इस दुकान से ये भी ले लें। मैंने कहा बेटा सब ले ले, अब मंदिर चलो। हम मंदिर गए। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और ये गुरुजी के गुरु का मंदिर है, हाथीवान राजा का। हम यहाँ दर्शन करते हुए कहता मम्मा मुझे ना हनुमान जी के कान में कुछ कहकर आना है। पंडित जी ने बोला बेटा अंदर आना है, अलाउ नहीं है। ये देखो कितनी सुंदर हनुमान जी की मूर्ति है। हमने हनुमान जी की मूर्ति देखी, जय करी, प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पे अब साइड पे देखा तो वहीं खड़ा था। हमने कहा बेटा आगे आगे चलो, हाथ जोड़ो, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, हमें गुरुजी के दरबार में भी जाना है। फिर अवयुक्त हर मूर्ति को, हर भगवान जी की मूर्ति को हाथ लगाते हुए जय करते हुए, इसको बहुत अच्छा लगता है। और कोई ना करे ना तो कहता है मम्मा आपने जय नहीं करी, आपने अच्छे से हाथ नहीं जोड़े, आपने ये नहीं करा, आपको जय करनी चाहिए थी। अब आप देखना भगवान जी पाप चढ़ाएंगे, मुझे ये तक बोल देता है। फिर ये एरिया ऐसा है कि हमने यहाँ पे अपनी माला और हनुमान चालीसा और गुरुजी चालीसा पढ़नी होती है। ये तो बैठ गया जैसे बहुत पढ़ा लिखा है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, लेकिन उसको हनुमान चालीसा आती है। उसके बाद मेरी बारी आती है अपनी पाठ पूजा करने के लिए। तो मैंने करी अपनी माला, जो हमें गुरुजी ने मंत्र दिया है, हम वो माला वहीं बैठ के करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पीपल का पेड़, जहाँ पे हमें यहाँ धागा बांधना होता है और नारियल फोड़ना होता है, जो हमें प्रसाद में नारियल मिलता है, जो हम नीचे से लेकर आते हैं। कहता पापा मैं फोड़ता हूँ, मैं फोड़ता हूँ, ये देखो मैं तो सब कर लूँगा, मैं बहुत बड़ा हूँ। हमने कहा बेटा साइड हो जा, पापा को करने दे। वो देखो पापा इसके कर रहे हैं, गौरव कर रहे हैं नारियल फोड़ते हुए। हम यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। उसके बाद हम आ गए अपने होटल। हमने कहा खा पी के दरबार में जाएंगे। इतनी देर में हमने फटाफट खाना मंगवाया, खाना खाया। उसके बाद हम निकल गए मंदिर की ओर, जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगता है, पांडवघर सरकार धाम। ये है मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। सच बात बताऊँ, यहाँ पे लोग पैदल भी चलते हैं, लेकिन मेरे से इतनी वॉकिंग नहीं होती। यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का, राम जी का, शिव जी का, सारे भगवान जी का मंदिर है। और ये तो बन रहा है, बहुत ही बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा। मतलब 1 किलोमीटर है यहाँ से गुरुजी का दरबार। लोग वॉक करके जाते हैं, लेकिन हम तो कार में ही जाते हैं। तो हम जा रहे थे। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे बागेश्वर धाम है वैसे ही पांडवघर सरकार धाम है, जहाँ पे गुरुजी का नाम है श्री पंडित गुरुचरण शर्मा। तो हम यहाँ हमेशा आते हैं अमावस्या पे। और यहाँ पे मैं अमावस्या की हाजिरी लगाने के लिए अमावस्या की पर्ची कटवाती हूँ और अपने लंगर की पर्ची कटवाती हूँ। यहाँ पे वो रूम था। इसके बाद हम जा रहे थे। अगर आप मेरी राइट साइड में देखोगे तो हनुमान जी की यहाँ पे आरती होती है और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है इस मंदिर में। ये देखो,
यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और यहाँ हनुमान जी की आरती होती है शाम को 7 बजे। यहाँ तो हमें आना ही होता है, चाहे गुरुजी अपने दरबार में भी बैठे होते हैं ना, तो हमें गुरुजी कहते हैं बेटा यहाँ पे ज़रूर जाओ हनुमान जी की आरती में। यहाँ पे एक एक चीज़ आप मानो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ करनी होती है हमें। जैसे आप देख रहे हो ये है यज्ञशाला। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ कंटिन्यूसली हवन चलता है, मैंने भी करा है। 3 दिन का लगातार हवन होता है। हमें यहाँ पे अभी एंट्री नहीं मिल सकती, क्यों? जैसे कि आप देख रहे हो पंडित जी ने पहनी है धोती। तो यहाँ पे जो जेंट्स लोग होते हैं ना वो पहनते हैं धोती, और जो लेडीज़ लोग होती है ना उनको पहननी पड़ती है साड़ी। तो हमें एंट्री है ही नहीं, इवन कुर्ता पजामा सूट की भी एंट्री नहीं है। ये पंडित जी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, हमेशा हम इनको नमस्ते करते हुए मिलते हुए आते हैं। और देखो ये अभी को हर जगह आगे जाना है, भाग भाग के जाना है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उसको स्टार्टिंग से ही सिखाया कि हर जगह मत्था टेकना होता है। अब हम यहाँ पे यज्ञशाला की कर रहे हैं परिक्रमा, क्योंकि हमें ऐसा गुरुजी ने कहा है कि यहाँ पे यज्ञशाला की परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम परिक्रमा करे बिना यहाँ से नहीं जाते। आपकी मर्जी, आप 1 करो, 5 करो, 7 करो, ये आपके ऊपर है। इसके बाद आगे हम गुरुजी के दरबार, जहाँ पे गुरुजी का दरबार लगता है, और ये दरबार रोज़ लगता है शाम को 6 बजे। गुरुजी आते हैं यहाँ पे दरबार लगाने, जिसके जो होते हैं, जिसके भी गुरुजी का मतलब लगा लो नंबर आता है, उसकी पर्ची निकलते हैं। गुरुजी उसके बारे में सब बताते हैं, जैसे भागेश्वर धाम पे होता है। गुरुजी यहाँ नहीं थे तो कीर्तन भजन हो रहा था, गुरुजी ने बाद में आना था, और इतना अच्छा कीर्तन भजन हुआ। 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे और हमें पता ही नहीं चला कि कैसे 7 बज गए। 5 बजे के आए हुए, 5:30 बजे के आए हुए, यहाँ 7 बज गए थे। और बहुत ही अच्छा कीर्तन भजन था, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा। इसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। 7 बज गए थे, आप सब लोग आरती में जाओ। हम यहाँ आरती में गए, जैसे कि आप देख रहे हो शाम को 7 बजे यहाँ आरती होती है हनुमान जी की और शिव जी की, जो सब लोगों को अटेंड करनी होती है। जिसके जो कष्ट होते हैं, जिसका जो कुछ ऊपरी हवा होती है, वो ये आरती अटेंड करके सब ठीक हो जाता है। यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ, आप यहाँ पे एक बार आओ, यहाँ की वीडियोस देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो यहाँ आरती हो रही है। आरती के बाद यहाँ पे पंडित जी सबको छींटा देते हैं, और मुझे लगता है कि वो छींटा लेके ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी तो हमारी भैया यहाँ से दूर हो गई है। तो मुझे तो यहाँ मंथ में एक बार आती हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो हनुमान जी, फिर ये मेरा बाल हनुमान ही है। मैं सच बात बताऊँ, ये हर जगह जाना है, इसको हर जगह मत्था टेकना, आगे आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है। ये देखो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पे मुझे सब सच बताऊँ 12 ज्योतिर्लिंग तो नहीं पता, मैंने 3-4 ही करे हैं। तो यहाँ आके ऐसा लगता है 12 ज्योतिर्लिंग मैंने कर लिए। अब आ गए थे हम वापस दरबार में, और देखो गुरुजी बैठे हैं हमारे, सबको रक्षा सूत्र दे रहे हैं। दरबार लगता है, उसके बाद सबको रक्षा सूत्र मिलता है यहाँ पे। तो गुरुजी सबको रक्षा सूत्र दे रहे हैं। जिससे जो बात करनी थी मैंने थोड़ी सी 5 मिनट्स की बात करी गुरुजी से, जो मुझे पूछना था मैंने पूछा। गुरुजी सब कुछ बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सच्ची में। देखो अपने हाथ से गुरुजी रक्षा सूत्र दे रहे हैं। अब वापस हम जा रहे हैं होटल, क्योंकि हमें रात को अपना निकलना था दिल्ली। मैंने सब पैकिंग कर ली थी होटल पहुँच के, और ये जा रहा है मेरा सामान गाड़ी में। मैंने गौरव को पहले ही बोल दिया था पैकिंग करने के बाद मैं चाय पीने से पहले यहाँ से नहीं निकलूँगी। और इतनी देर में मैं पहुँची नीचे, तो देखो मेरे लिए चाय गौरव ने पहले से ही मंगवाई हुई थी। तो गौरव ने कहा तेरी चाय रेडी है, और अभियोग का पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया है, फटाफट लो और निकलो क्योंकि फॉग हो जाएगी। अब आप मुझे बताना कि मेरा आपको ये शॉर्ट वीडियो कैसी लगी। और अभियुक्त अपना पिज़्ज़ा लेके बहुत खुश हो गया था। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपको मेरा ये शॉर्ट वीडियो और छोटी सी ब्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। सबको जय श्री